जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव यादव देश पर और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया और मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं जिस्म की कई बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गईं, मेरे घर की रोटियां चली गईं वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र और ना घबराना, 1 इंच भी ना पीछे हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने, मिट जाने और मर जाने के लिए नहीं कहता है साहब। ये तो उस वक्त का दौर ही अलग था, आज की बात नहीं है ये। किंतु आज अगर कोई देश के लिए आवाज उठाता है तो उसे दबाने वाले हजारों लोग आ जाते हैं। कोई बात नहीं साहब, हम लोग तो किसान के बेटे और भाई हैं। अगर देश को हम लोगों की जरूरत पड़ी तो हम लोग पूर्ण रूप से जंग लड़ने को तैयार हैं। हम लोगों को वर्दी मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन सरहद पर लड़ने का मौका जरूर मिले ताकि उन चीनी और पाकिस्तानियों को सबक सिखा सकें हम। अरे हम शेर हैं, शेर सिंहों की औलाद है। शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन पाकिस्तानी मुल्लों को। हम डरते नहीं एडबम्बों से, विस्फोट जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकता सिंहों की औलाद नहीं। भारत वही कि इस एटम बम को बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए हो। सन 65, 71, 99 को युद्धों को तुम भूल गए। याद करो, तुम अब्दुल हमीद ने पैटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जाट जला डाला। याद करो, तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, डाका के तांडव आदि को दूध छठी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान कान खोलकर सुन लो, अब की अगर जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो तुम उनको, वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अनजान तुम्हें, इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं। वक्त अभी है, समझ जाओ। आतंकियों को खुद ही मिटा लो तुम, वरना हम ठोकेंगे चुन चुन कर कब्रिस्तान की जगह बना लो तुम। ये तो बस एक तेवर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। जिन भाइयों ने तुमको सबक सिखाया उनके हाथों में बहनों की राखी है। तूफानों का रुख जो मोड़ दे ऐसा दम रखते हैं, लबों पे हंसी और आंखें नम रखते हैं। दुनिया वालों न परखो हमारी बहादुरी को,
हम तो वो 16 हैं जो सांसों में बारूद और जिगर में बम रखते हैं। अभी मुझ में कई जान बाकी है, झुकना इस मिट्टी का एहसान बाकी है, चुकाना इस मिट्टी का एहसान बाकी है। तिरंगे में लिपटा एक फौजी कह गया कि अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। मुझे हर उस बंदे पर गर्व है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है और आर्मी की वर्दी पहनने की शौक रखता है। आसान नहीं है फौजी बन जाना, जज्बात पिघलाकर रंगों में लोहा भरना पड़ता है। जय हिंद, जय दोस्तों।